हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्टडी में। आज हम सभी को क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? दो घात, मतलब जिसकी दो घात हो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे मान ली x की दो घात है, या y की दो घात है, या z की दो घात है। ये सब मतलब दो घात समीकरण के अंतर्गत आती है। मतलब इसमें इनकी पावर दो है, इन्हें ही दो घात, जिनकी पावर दो हो उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया गया है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया गया हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कोई फंक्शन पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आपने इस द्विघात समीकरण की क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए द्विघात समीकरण का यूज किया गया? इसका प्रयोग इसलिए किया गया है, आपने 9th में इक्वेशन पढ़ी होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसके कहते थे फैक्टर करो, तो आप सब लोग फैक्टर कर देते होंगे। जैसे इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, मतलब इसके फैक्टर आसानी से हो जाते होंगे। प्लस 4 बराबर प्लस 1x प्लस 4, तो इस तरह इसके फैक्टर आ जाते होंगे। जैसे यहाँ पर कोई अदर समीकरण दिया गया है जो सॉल्व ना हो सके। जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 84 दे दिया गया। अब कहे कि इसके फैक्टर करो, तो या 5 दे दिया गया हो तो कहे इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर कहाँ से करेंगे? तो इसी तरह के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना सूत्र दिया, जिसे द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक का नाम था श्रीधराचार्य नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया। सूत्र दिया था जिसे द्विघात समीकरण नाम से जाना जाता है। इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उन्होंने कौन सा सूत्र दिया था? उन्होंने सूत्र दिया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता है माइनस 4ac माइनस अपॉन 2a। मतलब ये सूत्र दिया, मतलब इस सूत्र में रखकर इस समीकरण का मान निकल आएगा, इस सूत्र में रख देंगे। अब इसमें प्लस माइनस दो सिचुएशन बन रही है, तो इसमें क्या है, एक प्लस में आएगी, एक माइनस, हो सकता माइनस में आए या प्लस में आए। तो क्या करेंगे,
तो इसके दो मूल होंगे, मतलब कि दो मूल होंगे। तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा वाले पे प्लस हो जाएगा, बीटा वाले पे माइनस हो जाएगा। कैसे, इस पे देखते हैं। जैसे अल्फा बराबर दिया गया है -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। ये प्लस के लिए हो गया, और एक क्या हो गया बीटा, ये माइनस के लिए हो गया, b प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 2a। अच्छा, इनके मान कहाँ से रखेंगे, अभी हम सभी को बता रहे हैं। मान कहाँ से रखेंगे, कंपेयर कराएंगे। जैसे द्विघात समीकरण हमने क्या बताया था, द्विघात समीकरण बताया था इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब ये द्विघात समीकरण की इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन और दी गई है, आपको दिया गया है, मतलब मान लीजिए कोई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये दिया गया, जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे द्विघात समीकरण में, तब इसका मान निकालेंगे। तो इसकी कंपेयर करा देंगे इसके इस इक्वेशन के साथ। तो मतलब एक ही जगह क्या है, ये जो चर राशियां हैं, चर, इससे ये जितनी होती हैं 3 4 6 5, ये सब चर राशियां होती हैं। चर राशियों के साथ कंपेयर करा देंगे, मतलब a बराबर इसमें 3 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, और c बराबर 6 हो जाएगा। तब ये मान निकल आए, ए बी सी का मान निकल आए, इसमें रख देंगे। और विदाउट साइन, मतलब साइन भी लेंगे, ये नहीं कि साइन छोड़ दें, विदाउट साइन कर दें, ऐसा नहीं करना है, साइन लेना है। ये माइनस होगा तो माइनस साइन ले लेंगे, प्लस होगा तो प्लस, तो दिखाई नहीं देता, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखेंगे, अब सॉल्व करेंगे, इससे निकल आएगा। अब अच्छा, एक आपने और पढ़ा होगा, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर। विविक्तिकर, क्या विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर। तो विविक्तिकर को डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को ही विविक्तिकर कहते हैं। बस आज इतना, बस आज इतना ही बताते हैं इसके बारे में। और जब आगे से बताएंगे तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाद में बता देंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, कुछ सवाल देख लेते हैं।